आपने अपनी गवाही में बताया कि पिछले दिनों में आप किसी बुरी मुश्किल में फंस गए थे। हाँ जी पाशा जी। किसी बुरी संकट में फंस गए थे। हाँ जी पाशा जी। आपने बताया कि एक बड़ा आपके साथ फ्रॉड हुआ और आप उस फ्रॉड में फंस गए। हाँ जी पाशा जी। आपको किसी ने बोला कि आप अपना अकाउंट नंबर दो और आपके अकाउंट में हर रोज डेली बाय डेली 1000 रुपये आएंगे। हाँ जी पाशा जी। ऐसा ही है क्या? हाँ जी पाशा जी। और आपने कुछ पैसे का लालच में आकर अपना अकाउंट नंबर दिया ताकि आपको हर रोज 1000 रुपये आपके अकाउंट में आए। हाँ जी पाशा जी। और आपने बताया कि आपको वो पैसे मिलते भी थे, आपके अकाउंट में आते भी थे लगातार। आपने पीछे बोला था कि आपको 2 मंथ हो गए थे अकाउंट दिए हुए। हाँ जी पाशा जी। 2 मंथ दिए हुए होते और लगातार हर रोज आपके पास आते थे पैसे 1000 रुपया। हाँ जी पाशा जी। ओके, और उसके बाद कुछ समय बाद आप एक दिन अपने घर पर आए काम से। आपको किसी ने बताया कि आपके घर पर पुलिस आई थी। हाँ जी पाशा जी आई थी। और आपको बोला कि आप वो ढूंढ रहे थे। जब आपको ऐसा पता चलो तो आप काफी डर गए, काफी परेशान हो गए। हाँ जी। कि मेरे घर पर पुलिस क्यों आई है। हाँ तो जी। काफी लोगों ने आपको बताया कि वो आपको ढूंढ रहे थे, आपको लेके जाने वाले थे। उसके बाद बताया कि अगले दिन फिर कोई लेडीज पुलिस आई या कोई आया था कोई आपके घर पे। हाँ जी और पाशा आपको जी। बोला- नोटिस लेके आई थी। हाँ जी, नोटिस आई थी पाशा जी। ओके, नोटिस भी आए थे और आपको बोला गया कि आपको इस थाने में आकर पेश होना है हाँ जी पाशा जी। क्योंकि कई क्राइम पर आपका नाम आ चुका है। हाँ जी पाशा जी। उसके बाद आपने लिखा कि आप बहुत ज्यादा डर गए और उसके बाद आप परमेश्वर के दास के पास आए कि पास्टर जी ऐसे ऐसे किसी क्राइम का मैं हिस्सा बन गई हूँ, थोड़ा सा लालच आया पैसे का, मैंने अपना अकाउंट नंबर दिया और वो जो पूरा ग्रोह था उस पर ऐसा छापा पड़ा और जिन जिन लोगों ने लालच में आकर अपने अकाउंट दिए थे उन पर अब वो कार्रवाई होने वाली है। तो आपने बोला कि पास्टर जी मैं बहुत डर गई हूँ हाँ जी पाशा जी। क्योंकि मुझ पर केस चल सकता है, मुझको रिमांड पे भी लेके जा सकते हैं हाँ जी पाशा जी। और जेल तक भी हो सकती है हाँ जी पाशा जी। क्योंकि ऐसा एक क्राइम आपसे अनजाने में हो चुका था जो जिसके बारे में आपके नॉलेज नहीं थी। उसके बाद आप जब परमेश्वर के दास के पास आए आप काफी डरे थे, काफी परेशान थे, काफी दुखी थे। उसके बाद आपने बोला कि पास्टर जी मैं मन्नत मांगती हूँ परमेश्वर के आगे कि परमेश्वर मुझे छुटकारा दे, इस केस से बाहर निकाले, कोई रिमांड ना हो, कोई जेल ना हो, कोई मुझ पर केस ना चले। तो पास्टर जी आप मेरे लिए प्रार्थना करें। हाँ जी। उसके बाद आपने परमेश्वर के दास से प्रार्थना कराई हाँ जी पाशा जी। कि पास्टर जी मैंने इस दिन को वहां पर थाने में जाना है, तो मुझसे वो ज्यादा सवाल जवाब ना करें, कोई ऐसी कार्रवाई ना करें, हाँ जी पाशा जी। कोई जेल वगैरह कोई केस वगैरह ना हो, कुछ बातें पूछे और उसके बाद मुझे वो वापस आने दें। हाँ जी पाशा जी। उसके बाद परमेश्वर के दास ने आपके लिए प्रार्थना की और जैसे खुदा के दास ने आपके लिए प्रार्थना की, आपके लिए वर्ड बोले और प्रभु यीशु मसीह की कृपा से वैसे ही आपके लिए हुआ। हाँ जी पाशा जी। आप वहां पर गए और जैसा जैसा आपने बोला था वैसा वैसा हुआ। कोई केस नहीं हुआ, कोई रिमांड वगैरह नहीं हुआ, कोई जेल नहीं हुई। नहीं पाशा। बस कुछ उन्होंने आपसे पूछा और उसके बाद कुछ समय के बाद आपको छोड़ दिया। हाँ जी पाशा। और परमेश्वर ने आपकी मदद की, आपको इस संकट में जाने से बचाया। हाँ जी। और खुदा की बड़ी दया, बड़ी कृपा आप पर हुई है। खुदा ने आप पर बड़ी दया की है, बड़ी कृपा की है। आप क्या कहना चाहते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए? पाशा जी हुण मैं कोई काम नहीं करांगे इदां दा जो खिलाफ होवे, परमेश्वर तो खिलाफ होवे, जिवें परमेश्वर तो दूर होवे, इदां दा मैं हुण कोई काम नहीं करांगी। कोई ऐसा बुरा काम नहीं करेंगे, कभी पैसे के लालच में नहीं आएंगे। नहीं पाशा जी। परमेश्वर ने आपको आजाद किया है। हाँ जी पाशा जी। नहीं तो सच में वो बड़ी मुश्किल थी, हाँ जी पाशा बड़ी जी। समस्या थी बहुत ज्यादा मुश्किल थी पाशा जी। और आप बहुत ज्यादा डरे भी हुए थे, हाँ जी पाशा जी। पर परमेश्वर ने आपको आजाद किया है। हाँ
ਹਾਂਜੀ सब तारीफ करेंगे प्रभु यीशु मसीह की। ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ 9ਵਾਂ ਮੰਥ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਸਕੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਆ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਬੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਠਾ ਸੀਗਾ। ओके ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਆਪਰੇਟ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 10-11 ਵਜੇ ਗਏ ਸੀ, 2:30-3 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਕੈਨਿੰਗ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਪੂਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ, ਬੱਚਾ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਫਿਰ बिल्कुल मतलब बिल्कुल सीरियस मैटर हो चुका था। ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ 'ਚ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਓਗੇ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। एक की जान को खतरा। ਹਾਂਜੀ, ओके ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ मतलब ਸਰ ऑपरेशन थिएटर में थे जब ਹਾਂਜੀ आप? ਸਿਵਲ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ। सिविल में केस हुआ। ਹਾਂਜੀ, और जब ऑपरेशन थिएटर में थे तब डॉक्टर ने क्या बोला था आपको? ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਟ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਆ। और आपने बताया कि डॉक्टर ने आपको बोला था कि आप दोनों में से एक जन बचेगा, ਹਾਂਜੀ ऐसा कुछ बोला था? ਹਾਂਜੀ क्या ਹਾਂਜੀ। बोला था डॉक्टर ने? ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਾ ਥਾ ਕਿ ਮੈਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਲਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਾਂਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਖਾਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਰੁਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ। तो डॉक्टर ने ऐसा क्यों बोला कि आप दोनों में से एक जन बचेगा? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪਾਣੀ ਬਿਲकुल ਹੀ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ओके ओके हाँ ओके। जी। और आपने बोला कि हार्ट बीट भी बेबी की कम हो गई थी। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। मतलब पूरा खतरे में था आपका बेबी। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਗਾਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਮ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ओके मैं चाहता हूँ काजल सिस्टर एक मिनट आए। आप दिव्या को ऑपरेशन थिएटर में लेके गए थे, हाँ जी बस, आप तभी रो रहे थे, हाँ जी बस, बिल्कुल रो रहे थे। हाँ जी। आपने रोते हुए मुझे फ़ोन किया था, और इतना रो रहे थे कि आपने आमीन तक नहीं बोला, आपके बेटे ने आमीन बोला था। हाँ जी बस जी, आपके बेटे ने चिल्लाकर बोला आमीन। हाँ जी बस, और खुदा के दास ने सिर्फ 2 वर्ड बोले थे हाँ जी कि बस, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाए। हाँ जी बस जी, नेगेटिव का मतलब समझते हैं नकारात्मक, गलत, और पॉजिटिव का मतलब कि सही हो जाना। हाँ जी बस जी, उसके बाद क्योंकि ये बेटी बता रही थी कि डॉक्टर ने, आपको शायद वो बात नहीं पता थी, ये बेटी बता रही थी कि पास्टर जी मैं जब अंदर थी डॉक्टर ने मुझे बोला था। दिव्या क्या बोला था डॉक्टर ने, प्लीज माइक देना। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। दोनों विचों एक दी जान खतरा देना माइक इनको। और उसके बाद जब खुदा के दास ने प्रार्थना की, वर्ड बोला, हाँ जी बस जी, हो सकता आपने भी उस समय रिसीव किया, हाँ जी। पर आप रो रहे थे, काफी दुखी थे। हाँ जी बस, आप बोला कि सब लोग नॉर्मल थे हमारे रिश्तेदार, पर मेरा बेटा बिल्कुल ऐसे दुखी मन हाँ में जी, थे, बस जी। परेशान मन में हाँ थे। जी बस जी, पर जैसे ही खुदा के दास ने प्रार्थना की, वर्ड बोला, और सच में खुदा ने सब कुछ पॉजिटिव करना शुरू कर बहुत दिया, ਵੱਡਾ ਪਾਸੀ ਜੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ और ਵੱਡਾ। सब कुछ पॉजिटिव कर दिया। ਪਾਸੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਸੀਗੀ,
ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਖੜੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ बेटा पास्टर जी ही रात ਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ प्रेयर कर रहे हैं। हाँ जी पास्टर कि पास दिव्या को ऑपरेशन थिएटर में ले गए, सही सलामत आ जाए। तो सच में उस समय मैं भी सोच रहा था कि ऐसा कुछ गड़बड़ हो चुका है, जो बेबी की इन्होंने बात नहीं की, क्योंकि सिर्फ आपको था कि मेरी बच्ची बच जाए, कुछ ऐसा ना हो। हाँ जी पास्टर जी, मैं यही ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ पास्टर जी, यही सी पास्टर जी, बच्चा तो बाद चो भी आ जाएगा। पर और आपको था कि बेटी बेवा सही सलामत ऑपरेशन थिएटर से बाहर ਜਦੋਂ ਇਹ आ जाए। ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੈਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਪੂਰੀ ਨੀਲੀ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੀਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਹੀ ਸੀਗੀ, ਨਾਰਮਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨੀਲਾ ਸੀਗਾ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਵੇਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੱਟਾ ਸੀਗਾ, ਨਾਰਮਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। क्या कहना चाहते ਜਦੋਂ काशी? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ ਵਾਰਡ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਵਿਆ ਦੇਖੀਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਨਾ ਮੈਂ ਔਰ ਨਾ ਸਾਹਿਲ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਦਿਵਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਲਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ, ਬੁੱਲ ਵੀ ਨੀਲੇ ਆ ਉਹਦੇ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਚੰਗਾ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 10-15 ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ। ਫਿਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। तारीफ करेंगे प्रभु यीशु। सुन ले दुआ दिल को मेरे कर देने तू है खुदा, सुन ले दुआ दिल को मेरे कर देने तू है खुदा, सुन ले दुआ दिल को मेरे कर देने मेरी आरज़ू तू है, जुस्तजू तू जीने की तमन्ना यीशु, मेरी आरज़ू तू जुस्तजू तू है, जीने की तमन्ना यीशु। राहों पे तेरी चलूं मैं, ऐसा मसा बख्श दे, राहों पे तेरी चलूं मैं, ऐसा मसा बख्श दे, मुझको तू कर दे पवित्र, सारी कथा बख्श दे, मुझको तू कर दे पवित्र, सारी कथा बख्श दे, भर दे मुझे आत्मा से, भर दे मुझे आत्मा से, गाऊं मैं तेरी सना, हे खुदा सुन ले दुआ दिल को मेरे कर देने तू है खुदा, सुन ले दुआ दिल को मेरे कर देने तू है खुदा, सुन ले दुआ दिल को मेरे कर देने रूहे खुदा, सुन ले दुआ दिल को मेरे। पिछले दिनों में मैं ऐसे एक पास्टर मीटिंग में गया, मेंटरशिप मीटिंग। तो मैंने जाते समय मैंने कहा काफ़ी बार प्रभु मैं ऐसे मेंटरशिप मीटिंग में आया हूँ, आज तू मुझे ब्लेस कर, मुझे शू खुदा। मैंने कभी ऐसा नहीं बोला, बस हमेशा जो तेरी दास के द्वारा रिलीज किए जाते वर्ड मैंने ग्रहण करता हूँ, आज मुझे ब्लेस कर। तो उस समय वो अनाउंटिंग स्वीट नहीं थी, ऐसे ही स्वीट थी। खुदा के दास ने बोला कि ऐसे ऐसे हमने कुछ जगह ली है, मैं खुशी के साथ पास्टरों के साथ अपनी खुशी शेयर कर रहा हूँ। जैसे वो वॉलंटियर ऐसे स्वीट बांट रहे थे, तो मैंने ऐसे प्रार्थना की कि खुदावन मैं इस स्वीट को एक अपनी खुशी की स्वीट समझकर खा रहा हूँ, अपनी खुशी की। जे तेरा दास बांट रहा है अपनी खुशी पर, मैं रिसीव करता अपनी खुशी पर।
मैं ऐसे प्रार्थना करता गया, मेरे पास है वो स्वीट दी मेरे हाथों, मैंने ऐसे हाथों में ली, मैं ऐसे प्रार्थना करने लगा। आपको पता है मैंने वो स्वीट लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो मैं अब मन लगा के प्रार्थना कर रहा था। सभी लोग खा रहे थे, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं थी, बस मैं पूरी तरह आत्मा में चला गया था, पूरी तरह। तो मैं ऐसे प्रार्थना कर रहा था, तो अपनी आंखों को बंद करके, तो एक वाइट लाइट ऐसे जैसे सेट से ऊपर से मेरे ऊपर पड़ने लगी। इतना मसा से मैं भरने लगा कि मैंने अपने आप को कंट्रोल किया कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, क्योंकि मुझे था कि मैं गिरना नहीं चाहता था, बट मैं रिसीव कर रहा था ग्रेस को। उसके बाद मैंने वो स्वीट खाई, पता चल गया कि पूरी तरह मसा छू गया मुझे। फिर मैं वो स्वीट खा के प्रेयर करने लगा। प्रार्थना करते करते खुदा ने मेरी आत्मिक आंखों को खोला, आत्मिक आंखों को खोला, और मैं क्या देख रहा हूं कि ऐसे कील लगे हैं, आधे अंदर है आधे बाहर है। उसके बाद वो कील पूरी तरह से बाहर निकले, पूरी तरह से बाहर निकले, और मुझे खुदा का दिल से थैंक्स किया कि खुदा आज इस मीटिंग के द्वारा इतना ज़्यादा तूने मुझे छुआ, ब्लेस किया है। तो पिछले जब संडे ऐसे प्रार्थना कर रहा था, तो पवित्र आत्मा ने मुझ पर मेरे मन में डाला कैसे अनॉइंटिंग स्वीट करना है। तो सच में मेरे लिए एक बड़ा काम था। आपको पता है जो अनॉइंटिंग स्वीट, मैं अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करता। जब प्रेयर कर रहा था कि जो स्वीट है उसके लिए, जब मैं प्रार्थना करता था जादू टोने के लिए, दुष्ट आत्माओं के लिए प्रार्थना करते, वो दुष्ट आत्मा मेरे साथ फाइट कर देती। शायद किसी को भी नहीं पता, ना मेरे परिवार को, जब शनिवार तो कल भी नहीं किसी को पता, पर मुझे पता था। बार 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 कभी मेरा शरीर का अंग कहीं पर कोई ऐसे बड़ा कुछ प्रॉब्लम, कभी कहीं प्रॉब्लम, मुझे पता था ये शैतान फाइट कर रहा है। क्योंकि अब तो सिर्फ आप लेंगे, आप सिर्फ लेंगे। अब जरूरत नहीं कि मैं ज्यादा प्रेयर करूं और अब फिर आपको विश्वास हो। जो आज मिला है इसके पहले सब प्राप्त करके जो आपको मिला है, सब प्राप्त करके। इसलिए इस पर जब प्रार्थना की थी, मैंने सिर्फ अपने लिए एक प्रेयर की थी, एक प्रेयर कि प्रभु जब मैं अनॉइंटिंग स्वीट खाऊं, मैं तेरे आत्मा से, तेरी आंख से और भरूं। पर जब आपके लिए, सबके लिए प्रार्थना कर रहा था, लोगों के घरों में जाने के लिए भी प्रार्थना कर रहा था, तो पूरा छुटकारा, पूरी चिंगाई को रिलीज कर रहा था, दुष्ट आत्मा पर आग को रिलीज कर रहा था। आप सोचो जे सिर्फ एक स्वीट ही नहीं है, जे बहुत कुछ है। जे प्रार्थनाएं, प्रार्थना के द्वारा जो अभिषेक निकला, वो अभिषेक इसमें डाल दिया है। ऐसा नहीं सोचते कि बस कोई प्रसाद मिल रहा है चर्च में आज, नहीं, जे कुछ प्रसाद नहीं, जे इस पर मेहनत हुई है, लगातार फास्टिंग में जाकर, प्रेयर में जाकर, और लगातार शैतान इतने, जब मैं कभी भी संडे के लिए मैं प्रेयर करता हूँ, कभी शैतान ने पंगे लिए, पर इस एतवार की मीटिंग के लिए उन्हें पंगे लिए। जब मैं अनॉइंटिंग स्वीट को मसा कर रहा था कि खुदा मसा करता हूँ, जितना किया कराया वो निकले लोगों की जिंदगियों से, इतने बंधन है शैतान को, वो निकले लोगों की जिंदगियों से। तो ये आपके लिए स्वीट है, पर अगर आप ये विश्वास करते हो कि सच में ये अनॉइंटिंग है, चिंगाई है, छुटकारा है, पवित्र आत्मा की आंख है, सामर्थ है, तो वह सामर्थ है। आज ये अभिषेक, ये मसा इस अनॉइंटिंग स्वीट के द्वारा आज आपकी जिंदगी में जाएगा, यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा खुदा का अभिषेक इस स्वीट के द्वारा आपकी जिंदगी में जाएगा, यीशु मसीह के नाम में। ये चिंगाई आज इस स्वीट के द्वारा आपकी बॉडी में जाएगी, यीशु मसीह के नाम में। ये छुटकारा जो आपको चाहिए आज इस स्वीट के द्वारा आपकी जिंदगी में जाएगा, यीशु मसीह के नाम में। जो टेस्टमनी आपको चाहिए इस स्वीट के द्वारा आपकी लाइफ में जाएगी, यीशु मसीह के नाम में। जो खुदा का आत्मा मसा आप प्राप्त करना चाहते हो, सामर्थ प्राप्त करना चाहते हो, आज वो मसा, सामर्थ इस स्वीट के द्वारा आपकी लाइफ में जाएगी, यीशु मसीह के नाम में। आप जैसे आए हो वैसे आज जहां से जाने ना पाओगे, यीशु मसीह के नाम में। आज आप पूरी तरह परिवर्तित होकर जाओगे, यीशु मसीह के नाम में। आज इस अनॉइंटिंग स्वीट खाने के द्वारा हर शैतान के बंधन आपकी जिंदगी से नाश हो जाए, हर जादू टूना कुचला जाए आज यीशु मसीह के नाम में।
हर किए कराए की आत्मा कुचली जाए यीशु मसीह के नाम में। हर बीमारियां कुचली जाए यीशु मसीह के नाम में। हर सांप रूपी दुष्ट आत्माएं कुचली जाए यीशु मसीह के नाम में। हर बीमारियां कुचली जाए अब जिंदगी से यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, अनॉइंटिंग स्वीट जो हाथ में ले बोलो, प्रभु यीशु मसीह, मैं पूरे विश्वास के साथ इसे ग्रहण करता हूं। जो तेरे दास ने अभी बोला है मैं उस पर विश्वास करता हूं। ये मेरी गवाही है, ये सिर्फ एक स्वीट नहीं, ये मेरी गवाही है, मेरी चिंगाई है, मेरा छुटकारा है, मेरी बरकत है। मैं इसे ग्रहण करता हूं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आप इसे ले सकते हैं। अगर बचता है तो बचा कर रखें, घरों में भी लेकर जा सकते हैं। गाना बाबा बाबा बाबा, खुदावन प्रभु यीशु मसीह, हम जितने जन खुदा अनॉइंटिंग स्वीट ले रहे खुदा, तेरी आत्मा से भरे आज खुदावन, तेरी सामर्थ से, तेरी ताकत से भरे खुदा। हर बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम में खुदा, हम ग्रहण करते हैं तेरे नाम में, यीशु के नाम में। ले सकते हैं कुछ हिस्सा, बाकी आप उस पैकेट को फिर बंद कर दें, खा सकते हैं। आप आत्मा में रहेंगे, कोई भी जन किसी को देखेगा नहीं। अपनी आंखों को बंद रखेंगे। आप सब पर अनॉइंटिंग हैंकी के साथ प्रार्थना की जाएगी। ये आपकी ब्लेसिंग है। तो यीशु मसीह के नाम में इनकी बीमारियां को छोड़ कर जाए खुदावर। हर शैतान के बंधन उनके जिंदगियों से टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। हर श्राप कर्ज उनकी जिंदगियों से खत्म हो जाए परमेश्वर। हर दुष्ट आत्माओं के अटैक उन पर होना खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर बीमारियां उनके सिरों से नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर शैतान उनकी जिंदगियों से नाश हो जाए। हर खाया खिलाया किया कराया नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर विभचार की आत्मा निकल जाए उनकी जिंदगियों से। हर नशों की आत्मा निकल जाए उनकी जिंदगियों से। प्रार्थना ना करने की आत्मा उनकी जिंदगियों से निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाएं, सब जन धन्यवाद दें। धन्यवाद जीसस। अभिषेक शूल है खुदावत, तेरा अभिषेक शूल है खुदावत, तेरा अभिषेक शूल है खुदावत जीसस। सब जन अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद जीसस। खुदा सुन ले दुआ, दिल को मेरे कर दे नया। खुदा सुन ले दुआ, दिल को मेरे कर दे नया। रूहे खुदा सुन ले दुआ, दिल को मेरे कर दे नया। रूहे खुदा सुन ले दुआ, दिल को मेरे कर दे नया।
कर दे मुझे आत्मा से, गाऊं मैं तेरी सना। रूहे खुदा सुन ले दुआ, दिल को मेरे कर दे नया। खुदावंद तेरी सामर्थ आए, हर बंधन टूटे, बरकत पाए यीशु के नाम में। कर दे नया, रूहे खुदा सुन ले दुआ, दिल को मेरे कर दे नया। रूहे खुदा सुन ले दुआ, यीशु के नाम ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ। रूहे खुदा सुन ले दुआ, दिल को मेरे कर दे नया। रूहे खुदा सुन ले दुआ, दिल को मेरे कर दे नया। रूहे खुदा सुन ले दुआ, दिल को मेरे कर दे नया। रूहे खुदा सुन ले दुआ, दिल को मेरे कर दे नया। मेरी आरज़ू तू है, जुस्तजू तू है, जीने की तमन्ना यीशु। खुदावंद तेरी फायर रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के नाम में इस बच्ची के जीवन में। जीने की तमन्ना यीशु। धन्यवाद जी। मेरी आरज़ू तू है, जुस्तजू तू है, जीने की तमन्ना यीशु। मेरी आरज़ू तू है, जुस्तजू तू है, जीने की तमन्ना यीशु। राहों पे तेरी चलूं मैं, ऐसा मज़ा बख्श दे। राहों पे तेरी चलूं मैं, खुदावंद तेरी फायर रिलीज करता हूँ यीशु के नाम में इस जिंदगी में। खुदा हर बंधन टूटे शैतान के, मुझको तू कर दे
वचन आज मुझे मिला, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तो उस समय मेरे दिमाग में कुछ नहीं था। जैसे आपने जब ये वचन पढ़ा अभी, नीति वचन 3 उसका 5, आपको कुछ नहीं पता, वैसे मुझे भी कुछ नहीं पता था। तो उस समय मैंने परमेश्वर से आगे प्रार्थना की कि परमेश्वर ये वचन तो मुझे मिला है, इस वचन पर मैं प्रचार करना है, पर मुझे कुछ भी दिमाग में कुछ नहीं है, कुछ एक्सप्लेन कैसे मैं करूं, क्या बोलूं, मुझे कुछ भी नहीं समझ है। उस समय मैंने खुदा के आगे हाथ जोड़े, हाथ जोड़कर मैंने बोला पवित्र आत्मा मुझे इस वचन को मुझ पर एक्सप्लेन कर, ताकि जब आप मुझ पर एक्सप्लेन करेंगे मैं लोगों को ये वचन एक्सप्लेन करके बता सकूंगा कि इसका असली सही मायना, सही अर्थ क्या है। तो सच में पवित्र आत्मा ने मुझ पर जाहिर किया और आज मैं आपको सुना रहा हूं। तारीफ करेंगे प्रभु यीशु। हम एक बात, एक और मैं आपसे भी कुछ क्वेश्चन करूंगा आपकी बाइबल की नॉलेज जानने के लिए। तो जिसको भी आंसर पता होगा वो बोलेगा नहीं, सिर्फ अपना हाथ ऊपर करेगा। जो व्यक्ति पहले ऊपर हाथ करेगा उससे पहले पूछा जाएगा। अभी हम क्या वचन सुन रहे हैं? बोलो, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वचन वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आप बताएंगे मुझे ऐसा एक बाइबल में एक व्यक्ति है जिसने अपनी समझ का सहारा लिया और परमेश्वर पर भरोसा ना रखा। अगर नए नेम में, तो अगर एक व्यक्ति मैंने बोला जिसको पता है वो अपना हाथ दिखाओ, जिसको पता है, किसने याद किया था पहले, उसने, फिर रजिस्टर। ऐसा बाइबल में उसका सिर्फ नाम बताना है कि जिसने अपनी समझ पर सहारा लिया, परमेश्वर पर भरोसा ना रखा और उसके बाद वो नष्ट हो गया। कौन था? शाऊल। और तारीफ करेंगे जोर से प्रभु यीशु। यहूदा इस्करियोती, आपको पता है यीशु मसीह ने उसे चुना था अपने चेलों में से, और उसको सबसे बड़ी पदवी देनी थी यहूदा इस्करियोती को। तो यहूदा था 12 चेलों में से एक श्रेष्ठ चेला, जिसको कैशियर भी कह सकते, कैशियर चेला, पैसे रखने वाला चेला। सारी जो कैश थी, जो दान था, जो ऑफरिंग थी, जो भेंटें थी, वो सारी कैश यहूदा के पास रहती थी। तो यहूदा को खुदा ने चुना था अपने कामों के लिए, बड़े बड़े काम करने के लिए, रूहों को जीतने के लिए, बड़े वरदान, बड़ी सामर्थ, बड़ी ताकत उसकी जिंदगी में काम करनी थी। पर बाइबल में लिखा यहूदा ने क्या किया? अपनी समझ पर सहारा लिया कि क्यों ना मैं इस कैश बॉक्स में से कुछ कैश निकाल लूं। चेलों को कौन सा पता लगता है? यीशु मसीह को कौन सा पता? यीशु मसीह तो रात को प्रार्थना में बैठे रहते, दिन को सुसमाचार सुनाते रहते। उसने अपनी समझ पर क्या किया? समझ का सहारा लिया, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा ना रखा, अपनी समझ का सहारा लिया। समझ ने बोला यहूदा तेरे पास कैश बॉक्स है, इसमें से कुछ कैश निकाल ले, क्या पता चलता घर भी तो चलाना है। और यहूदा ने अपनी समझ पर सहारा लिया, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, और कैश बॉक्स में से कैश को क्या करने लगा? चराने लगा। और उसका जे ही समझ पर भरोसा रखना अंत में क्या किया? उसको एक दरख्त पर ले गया और उसको सुसाइड करने पर मजबूर किया। और वो ही यहूदा जिसको संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखकर बड़े बड़े काम करने थे, वो ही यहूदा इस्करियोती अपनी समझ पर सहारा रखा, और यीशु मसीह के क्रूस पे जान देने से पहले उसने आत्महत्या की और दरख्त पर जाकर अपनी जान को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। इसलिए बाइबल क्या कहती है? अपनी समझ पर सहारा ना लेना और पूर्ण मन से परमेश्वर पर क्या करना है? भरोसा रखना है। और बाइबल में लिखा है बाकी जो चेले, उनका भरोसा किस पर था? परमेश्वर पर। उन्होंने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया। वो कहते प्रभु जहां तू जाएगा वहां हम जाएंगे, जो तू हमें बोलेगा हम तेरे साथ चलेंगे। और वो ही चेले, जो बाकी चेले बचे थे, परमेश्वर ने बड़ी जबरदस्त, बड़ी सामर्थ रीति के साथ उन्हें इस्तेमाल किया, और उनके बड़े नाम सोचो स्वर की पोथी में, जीवन की पोथी में लिखे गए। और प्रभु ने बोला जैसे मैं न्याय करूंगा वैसे तुम भी क्या करोगे? न्याय। पर यहूदा इस्करियोती अपनी समझ पर सहारा रखने के कारण वो क्या हो गया? नाश हो गया। कितनों को वचन समझ में आ रहा है? एक बाइबल में आपको 2 पर्सन के नाम बताने जिन्होंने
अपनी समझ का सहारा लिया और परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा ना रखा, जिनके कारण एक बड़ी सजा उन पर भी आई और पूरी मनुष्यता पर भी आई। अपना हाथ बताओ जिसको पता है। रजनी सिस्टर और कौन? चलो हम पहले उससे पूछते हैं, ये भी एक लड़की है। कौन था? कौन था? कौन था? तारीफ करेंगे यीशु मसीह की। आदम हवा। आपको पता है परमेश्वर ने उनको एक बड़ी अदन के बाग की वाटिका में रखा था, जहां पर उनके लाइफ आनंद से भरी हुई थी, लंबी लाइफ, कोई मौत नहीं थी, कोई पाप नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, कोई रोग नहीं था, कोई समस्या नहीं थी, एक ब्लेस्ड लाइफ जी रहे थे आदम हवा। पर बाइबल में लिखा है आदम और हवा ने अपनी समझ का क्या किया? सहारा लिया कि ये शैतान कह रहा है कि ये फल खा लेने से आदमी और ब्लेस हो जाता है, पर खुदा ने हमें इसे फल खाने से रोका है कि ये फल नहीं खाना। लिखा अपनी समझ का कि यार ये फल देखने भी अच्छा लगता है, ये समझ बुद्धि देने में भी अच्छा लगता है, बड़ा आंखों को सुंदर लगता है, ये हमें बड़ा ब्लेस कर सकता है। लिखा उन्होंने अपनी समझ का सहारा लेकर जो संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर था उसको खो दिया और उस फल को लेकर खुद भी खाया और उस हवा ने अपने पति को भी दिया, जिसके कारण एक बड़ी दुख उनकी लाइफ पर भी आया और उनके कारण पूरी दुख, बीमारियां, समस्या पूरी मनुष्यता पर क्या हो गई? फैल गई। कितनों को समझ में आ रहा है? इसलिए बाइबल क्या कहती है? अपनी समझ का सहारा ना लेना, पर संपूर्ण मन से परमेश्वर पर क्या करना है? भरोसा करना है। इसलिए जो व्यक्ति जब अपना दिमाग चलाता है खुदा के वचन के खिलाफ, खुदा के वचन के खिलाफ जाता है, वचन के खिलाफ जाता है, अपना दिमाग लगाता है कि यार ऐसे भी कर लूं, ऐसे भी कर लूं, ये तो ठीक है, और वही व्यक्ति फंसता है। जैसे उन्होंने दिमाग लगाया कोई बात नहीं, खुदा तो रोज आता है, फल खाने से क्या हुआ? फल भी खाएंगे, खुदा से बात भी करेंगे, पाप भी करेंगे, प्रार्थना भी करेंगे, पाप भी करेंगे, विचार भी करेंगे, प्रार्थना भी करेंगे, नशे भी करेंगे, खुदा के घर में भी जाएंगे। चलता है ऐसा तो? और ऐसे लोग अपना संपूर्ण भरोसा खो लेते हैं और फिर जो खुदा ने काम करना है उनकी लाइफ में कभी नहीं होता, और उसके बाद उनकी लाइफ में स्ट्रगल आता है, उनकी लाइफ में परेशानी आती है। आदम हवा की लाइफ में पहले कोई स्ट्रगल नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी, कोई पाप का राज नहीं थी, कोई शैतान का राज्य नहीं था, वो बड़े आनंद के साथ रह रहे थे। पर बाइबल में लिखा है जैसे ही उन्होंने समझ का सहारा लिया वो फंसे, उस अदन के बाग से बाहर निकले और उनको श्राप मिले कि औरत तू जब भी खुशी का माहौल होगा तू बच्चा पैदा करेगी तो बड़ी पीड़ा में जाएगी। अभी हमने जो सुन रहे थे, बड़ी पीड़ा में। और आदम को कि तू बड़ी मेहनत के साथ तू पैसा कमाएगा, बड़ी मेहनत के साथ, जिस जमीन पर तू हल चलाएगा इतना अनाज नहीं देगी जितना चाहिए था। कितनों को समझ में आ रहा है? आज भी वही लोग फंसते जो अपने दिमाग को खुदा के खिलाफ चलाते हैं। खुदा का वचन कुछ कह रहा है पर दिमाग कुछ और कह रहा है। हालेलुया। आपने भी सही आंसर दिया है, तुमने भी सही आंसर दिया, तुमने भी, जी दोनों ने एक एक दिया, आपने दो दिए। ओके, नेक्स्ट तैयार हैं आप? ओके, हम उस व्यक्ति की बात करेंगे जिस व्यक्ति ने परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा ना रखा पर अपनी समझ का सहारा लिया और मुसीबत में फंसा। वो मरा नहीं पर क्या हुआ? वो मुसीबत में फंसा। तो मैं थोड़ा सा आपको हेल्प कर देता हूं, ये जिसे हम पुराना नेम कहते हैं उसमें लिखा है कौन वह व्यक्ति जिसने अपनी समझ का सहारा लिया और खुदा पर भरोसा न रखा और फंस गया पर निकल गया। पहले हाथ किसने करा किया था? अपना हाथ दिखाओ। मुसीबत में फंस गया उसके बाद फिर निकल गया। अपना हाथ दिखाओ जिसको पता है। तुझको पता है क्या है? सैमसन। ओके, नाम बताओ। दाऊद। तारीफ करेंगे प्रभु यीशु मसीह के लिए। चुना नबी, क्या था उसका नाम? चुना नबी। परमेश्वर ने उसको बोला कि जा, कहां पर जाना है? नीनवा को जाकर प्रचार कर। अब खुदा की बात जुना को माननी है। वो निकला, जब वहां पर पहुंचा जहां पर शिप मिलते, जहाज मिलते, तो उसने कहा करना तो प्रचार है,
अगर नीनवा जाकर करूंगा, नीनवा के लोग बड़े दुष्ट है, बड़े मक्कार है, उनको उनके पाप बताऊंगा, वो मुझे मार देंगे। तो मैंने करना प्रचार है, तो चलो मैं तरसीस में जाके प्रचार करता हूं। काम तो खुदा का है। वहां पर तो बड़े नीनवा में भी तो दुष्ट लोग हैं। उसने क्या किया? उसने टिकट कहां की कटा दी? तरसीस की। कहां की? खुदा पर भरोसा न रखने पर अपनी समझ का सहारा लिया कि प्रचार करना है। पर खुदा ने कहां पर बोला था? नीनवा को जाकर प्रचार कर। पर कहता नहीं, नीनवा के लोग बड़े दुष्ट हैं, जाऊंगा प्रचार करूंगा, उनके पाप बताऊंगा, वो मुझे मार देंगे। तो चलो मैंने प्रचार करना है, जाके मैं तरसीस में चला जाता हूं। तरसीस का जहाज ले लिया, टिकट कटा ली, रास्ते में जा रहा है। बड़ी मुसीबत जुना पर आ गई। जब बड़ी मुसीबत आ गई तो लोगों ने कहा किसके कारण मुसीबत आई है? कौन है? वो कहता मैं ही हूं, मेरे कारण। कहते क्यों? कहते मैंने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, पर अपनी समझ का सहारा लिया। कहते क्या सहारा लिया? कहता खुदा ने मुझे भेजा था नीनवा में प्रचार करने को, पर मैं कहां जा रहा हूं? तरसीस में। तो कहता अब बता ये मुश्किल टलेगी कैसे? कहता मुझको उठाओ, समुद्र में फेंक दो। उसको उठाया, समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंका और एक बड़ी मछली आई और उसको अपने पेट में ले गई। 3 दिन 3 रात जुना कहां पर रहा? एक बड़ी मछली के पेट में। जब 3 दिन रात, देखो क्या हालत हुई होगी उसकी। एक पेट में जब उसकी मछली की अंतड़ियां उसको दबाती होंगी, जो उसके अंदर एसिड है, पोषण घालने वाला, उसको जलाता होगा, सांस लेने में दिक्कत आती होगी। पूरे मछली की जो शरीर तो उसने ऐसे पिचका होगा। बहुत 3 दिन रात बहुत बड़ी मुश्किल में थे। तब वो खुदा के आगे मछली के पेट के बीच में से तौबा करता होगा, परमेश्वर क्षमा कर दे, मैंने अपनी समझ का सहारा लिया, तेरे पे संपूर्ण भरोसा नहीं किया, क्षमा कर, जिंदा बाहर निकाल। बाइबल में लिखा जब 3 दिन 3 रात समस्या में रहा, मछली नीनवा पहुंची और उसने अपने मुंह से उसको क्या कर दिया? बाहर उगल दिया कि ये तेरा स्थान है जहां पर तूने प्रचार करना है। हालेलुया। जो लोग रॉन्ग चलते हैं अपनी समझ पर। आज भी कई लोग संडे इतना मन परेशान करते हैं, संडे इतना मन परेशान, चर्च नहीं आ रहे, काम पे जा रहे हैं, बस थोड़ी सी सिर दर्द हो रही है। तो मैंने बोला परमेश्वर इनको आप लेकर आए, जैसे लेकर आए थे फर्स्ट टाइम। अब फर्स्ट टाइम कैसे आए होंगे ये सबको पता ही है। कैसे? मैंने कहा परमेश्वर जी हमारे हाथों से बाहर है, करते फोन, चर्च नहीं आ रहे, कोई खुदा के काम करना बड़ी दूर की बात। अपनी समझ का सहारा, तो खुदा जो अपनी समझ का सहारा लेता है वो फंसता है। तो जो भी लोग अपनी समझ का जाते हैं, 500-700 दिहाड़ी पाके आते हैं, आज चर्च में अगली संडे जाएंगे, फंसते हैं। इसने ये भी व्यक्ति फंसा है, अपनी समझ का सहारा लिया, फंसा और फंस के जाके ऐसी मुसीबत में। क्या आप में से कोई 3 दिन मछली के पेट में रहना चाहता है? हालेलुया। बहुत औखा, बड़ा कष्ट का समय होगा। 3 दिन 3 रात, अरे 1 घंटा ही। मैं एक बार वो गया था क्या कराने, तो सिर की कुछ स्कैनिंग, मुझे ऐसे मशीन में उन्होंने ऐसे किया, पता नहीं क्या नाम, अब हाथ भूल गया। जैसे ही मुझको उसके बीच में डाल दिया, सब कुछ ऑन। मैंने उनकी मशीन को टक 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 आवाज लगाई। वो दौड़े क्या हो? मैंने कहा मेरी तो सांस नहीं आ रही, मैंने नहीं कराना। 5000 एडवांस में दे दिया था। मैंने कहा मेरे 5000 वापस कर दो। कहते अब तो पेमेंट हो गई, आगे तक पहुंच गई, तो कुछ समय के बाद आपको पेमेंट मिलेगी। कहते क्यों नहीं कराए? मैंने कहा कि यार मुझे अंदर कुछ हुआ है, मेरी तो ऐसे जैसे सांस ही रुक गई। अभी की देखो कुछ नहीं, सिर्फ ऐसे एक कबर जैसी मशीन होती है, उसके अंदर पा के लिफ्ट में डाल देते हैं। तो सोचो जुना का क्या हाल होगा, पूरा ही मछली के अंदर पेट में। अब मछली सांस लेती होगी तो उसको भी थोड़ा थोड़ा देती होगी। हालेलुया। इसलिए बाइबल क्या कहती है? अपनी समझ पर सहारा ना लेना, बल्कि संपूर्ण मन से परमेश्वर पर क्या करना? भरोसा रखना। हालेलुया। एक औरत के विषय में हम जी भी पुराना नियम में, एक औरत जिसने परमेश्वर पर भरोसा न रखा पर अपनी समझ का सहारा लिया। कोई बता सकता है उस औरत का नाम जो पुराने नियम में मिलेगा, जिसने खुदा पर अपना भरोसा खो दिया, अपनी दिमाग को झूठ किया, यानी कि उससे, उसके हस्बैंड से खुदा ने वादा किया था, पर फिर भी उस औरत ने अपनी समझ का सहारा लिया और ये समझ आगे जाके काफी मुसीबतें खड़ी हुई। किसी को पता है उस औरत का नाम? अपना हाथ दिखाओ।
पुराने नेम में आपको जो जो पुराने नेम पढ़ते हैं, अपना हाथ दिखाओ। तुझे पता है क्या नाम है? एस्टर नहीं, और कोई? रजनी सिस्टर, हाँ जी, नोमी, नो, एक और होता है सारा। तारीफ करेंगे प्रभु यीशु मसीह की। आपको पता है परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था कि मैं तुझे संतान दूंगा, संतान दूंगा, और संतान हो ही नहीं रही। अब्राहम की पत्नी सारा बांझ, लिखा 75 एज थी अब्राहम की, और उसकी पत्नी परमेश्वर के पीछे चले। अब्राहम प्रेयर करता, परमेश्वर मुझे संतान दे। परमेश्वर कहता मैं तुझे संतान दूंगा। वो रात को प्रेयर करता, परमेश्वर एज बढ़ती जा रही है, मैं बुजुर्गी में जा रहा हूं, संतान दे। परमेश्वर कहता कितने सितारे? कहता परमेश्वर गिने नहीं जाते, कहता इतनी संतान दूंगा। ओके, भरोसा किया, वापस। फिर कुछ समय बाद दिन को प्रेयर करता, दोपहर को प्रेयर करता है, नदी के किनारे बैठकर कहता परमेश्वर मुझे संतान दे। परमेश्वर कहता इतनी संतान दूंगा जितने नदी के इर्द गिर्द रेत के किनके। भरोसा। बाइबल में लिखा कुछ समय बाद उसकी पत्नी ने बोला अब्राहम मेरे औलाद तो हो नहीं रही, तो क्यों ना मेरी नौकरानी के साथ शादी कर, हम उससे संतान को प्राप्त करेंगे। अब्राहम ने बोला नहीं सारा, हम परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा रखेंगे, परमेश्वर मुझे तेरे द्वारा ही बचा देगा। उसने बोला नहीं, हम तो बूढ़े होते जा रहे, चल मेरी नौकरानी से शादी कर। उसके बाद अब्राहम ने उसके कहने पर शादी की, और उसकी जो नौकर रानी जिसका नाम हाजरा था, उसके बेटा पैदा हुआ, और उसका नाम क्या रखा? इस्माइल। और वो ही नौकर रानी सारा के लिए भी प्रॉब्लम बनी। उसके बाद अगर बाइबल पढ़े तो इस्माइल जो पैदा हुआ था वो भी लिखा है कि शरीर की संतान आत्मिक की संतान के साथ क्या करती है? वो झगड़ा करती है, और वो ही उनके लिए समस्या बना। और उसके बाद जो अब्राहम का संपूर्ण विश्वास था परमेश्वर पर, लिखा अब्राहम जब 100 साल की उम्र में पहुंचा तो परमेश्वर ने उसे बेबी बॉय के साथ, इसहाक के साथ ब्लेस किया। तो आपको पता है जो भी व्यक्ति खुदा पर भरोसा छोड़कर अपना दिमाग लगाता है वो हमेशा फंसता ही फंसता है। अब वो संतान जिसके लिए वो चाह रही थी, वो संतान तो उसे मिली नहीं, क्योंकि वो संतान उसकी नौकरानी की थी। नौकरानी अपनी संतान लेके चली गई। जिस संतान के लिए उसको भूख थी, उसको लगा कि ये तो नौकरानी है, तो इसको हम अपने पति से शादी कराएंगे, इससे जो संतान होगी हम ले लेंगे, और इसको बोलेंगे कहीं और जाके शादी कर ले, तो इसको हम इनाम देंगे, पैसा देंगे। पर हुआ उल्ट, क्योंकि जो अपनी समझ पर भरोसा रखता है और खुदा पर भरोसा नहीं रखता, वो हमेशा व्यक्ति फंसता ही फंसता है। कितनों को वचन समझ में आ रहा है? हालेलुया। एक लास्ट में एक और सवाल पूछूंगा। मैं चाहता हूं आप जो बाइबल पढ़ते हैं, मैं देखना चाहता हूं आपकी बाइबल नॉलेज क्या है। एक ऐसा पति पत्नी, एक पति पत्नी जिन्होंने अपनी समझ का सहारा लिया और अपनी संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखा, अपनी समझ का सहारा लिया, और वो पति और पत्नी एक दिन में मारे गए। अपना हाथ बताओ जिसको पता है। काजल सिस्टर को पता है, नीतू सिस्टर, और अपना हाथ दिखाओ। सिर्फ ये समझ पर सहारा लेना कितना डेंजरस हो सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है, जिसको एक व्यक्ति आम बात बोलता है। सबसे पहले हाथ किसने खड़ा किया? ममता तेरा हाथ को क्या हुआ है? किसने पकड़ा तेरा हाथ? काजल सिस्टर ने हाथ खड़ा किया, और बताओ नीतू सिस्टर ने किया, इसने किया, ओके, अनुपम ने किया है, रजिस्टर ने किया। चलो पहले आप बताओ, नाम बताना पड़ेगा। हाँ नहीं, ममता को पता लग गया, अब नहीं, तेरा नहीं चलेगा। आप बताओ, सच बोलना है, इनका गैस से नहीं बोलना। जो पहले दिमाग में था वही बोलना, गैस लगा के नहीं कि इन्होंने गैस दे दिया। ओके, मोनिका ने पीछे हाथ खड़ा किया था। ओके 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 ओके, बस 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 बस, हिंट दे दिया तो पता चलेगा दूसरों को। नाम बताना है भाई। हनानियास फिरा तारीफ करेंगे। आपको पता है जिस अपनी समझ पर सहारा लेना पाप बन जाता है। पाप क्या बन जाता है? पाप बन जाता है। बाइबल में लिखा जब यीशु मसीह के चेले प्रचार कर रहे थे, सुसमाचार फैलाते थे, प्रार्थनाएं करते थे, व्रत रखते थे, लोगों को बचा रहे थे, रूहें बचा रहे थे, तो उस समय उनको पैसों की भी जरूरत थी। तो क्या करती थी कलीसिया? वो पैसा लेकर तो खुदा के जो दास थे उनके पैरों पर रख देते थे कि भाई पास्टर जी हमारा पैसा भी यूज करो खुदा के लिए। तो उन्हीं में से एक था पति पत्नी हनानियाह सफीरा।
उसने बोला, पति पत्नी ने बोला, हनन्याह सफीरा देखो कि सब लोग अपने पैसे लेकर आते खुदा के राज्य के लिए लगा रहे, तो हम भी क्यों ना अपना पैसा राज्य के लिए लगाएं। तो उन्हें बोला कि जो वो फलाना फलाना हमारा खेत है, प्लाट है, हम प्लाट बेचकर उस प्लाट की जितनी कीमत होगी वो परमेश्वर के दास पतरस के पैरों में धर देंगे। तो दोनों पति पत्नी सहमत हो गए। उसके बाद उन्होंने वो प्लाट सेल किया। तो प्लाट, एक एड्रेस में बताता हूं, प्लाट 2 लाख में सेल हो गया। जब 2 लाख सेल किया, वापस घर लेकर आए तो दिमाग में कुछ घूमा। कहते ऐसा करते, प्लाट तो बड़ी अच्छी कीमत में बिक गया, तो ऐसा करते 2 लाख का बिका है, 1 लाख घर पे रखते हैं, 1 लाख जाके पतरस के, प्रभु यीशु मसीह के चेले के पैरों के दे देते हैं और रख देते हैं और बोलते कि इस पैसे को क्या करो, इस्तेमाल करो। तो लिखा उन्होंने अपनी समझ का क्या किया, इस जगह पर सहारा लिया कि सारी कीमत क्यों देनी, आधी देते। लिखा उसके बाद जो उसका पति था वो गया, उसने बोला कि पतरस से लो, मैंने खुदा से अंगीकार किया था, मैंने खुदा से नेम बांधा था कि वो प्लाट बिक जाए, उस प्लाट की जितना पैसा होगा मैं परमेश्वर के सुसमाचार के लिए दे दूंगा, तो जे लो मेरा पैसा। तो पवित्र आत्मा पतरस के बीच में से बोला, उसने बोला, हे हनन्याह, क्या जितने में प्लाट बिका उतनी कीमत थी? उसने बोला, हाँ पतरस उतनी ही थी। और लिखा उसी वक्त जब झूठ बोला तो उसी वक्त हनन्याह क्या हो गया, डेथ होगी उसकी। कुछ समय बाद उसकी बीवी जिसका नाम सफीरा थी, उसको बोला कि मेरा पति क्या है, चर्च में आज बड़ा दान लेकर गया है, बड़ा आज नाम होगा, बड़ी महिमा होगी, तो चलो मैं भी जाकर के जाती हूँ। तो लिखा उसके जाने से पहले हनन्याह को दफनाने वाले ले गए। उसके बाद जब सफीरा ही, तो पतरस से बोला, सफीरा क्या जो प्लाट बेचा उसकी कीमत क्या इतनी थी? तो अब दोनों पति पत्नी ने एका किया था झूठ बोलने का, दोनों ने अपनी समझ का सहारा लिया था। तो सफीरा ने बोला, हाँ पतरस, जितनी प्लाट की कीमत थी वो सारी लेकर आए। तो उसने बोला, क्यों तुम्हें परमेश्वर से झूठ बोलने को डर नहीं लगा, और तेरे पति को भी झूठ बोलने को डर नहीं लगा? क्यों खुदा पर संपूर्ण भरोसा नहीं रखा और अपनी समझ का सहारा लिया? और देख तेरे पति को लेकर उसके कुछ समय बाद वो तुझे भी क्या करेंगे, ले जाएंगे। और लिखा उसके बाद उसकी पत्नी की भी क्या हो गई, डेथ होगी। और दोनों पति पत्नी अपनी समझ पर सहारा रखने के कारण, परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा ना रखने के कारण, दोनों पति पत्नी की एक ही दिन में क्या हो गई, डेथ हो गई। हालेलुया। ये झूठ बोलना कितना डेंजरस है। आज लोगों को लगता है कि पास्टर के साथ झूठ बोलना कोई आम बात है, पर ये नहीं पता कि ये बड़ी डेंजरस बात है। कभी भी ऑन द स्पॉट मुश्किल आ सकती है। आज भी कई लोगों की लाइफ में गवाही बनने के बजाय समस्या खड़ी हो जाती, कारण क्योंकि वो झूठ बोल रहे हैं। इस जगह पर हनन्याह और सफीरा को महिमा मिलने वाली थी, पर कारण फंस गए, मर गए, कारण क्योंकि झूठ बोल रहे थे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी समझ का सहारा ना लेना, पर संपूर्ण मन से परमेश्वर पर क्या करना, भरोसा करना। कितनों को वचन समझ में आ रहा है? तारीफ करेंगे जोर से। जब परमेश्वर देता है तो फिर जबरदस्त रीति के साथ देता है। हालेलुया। मैंने बोला परमेश्वर मुझको एक्सप्लेन कर, पवित्र आत्मा से वचन को मुझ पे एक्सप्लेन कर। आपको लगता होता होगा कि जो वचन में प्रचार करता है, लगता पूरा हफ्ता ऐसे बाइबल टटोल कर कुछ निकाल रहा हूं। नहीं, आज की बात है, 8:30 बजे के करीब मैं खुदा की हजूरी में था, सिर्फ वचन मांगा, वचन दिया खुदा ने। जब वचन दिया, मैंने कहा खुदा इसके बारे में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या एक्सप्लेन करना है। 1 मिनट प्रार्थना की, कुछ समझ में नहीं आया। मैंने अपनी पत्नी को बोला, सारा ये वचन खुदा ने मुझे दिया पर मेरे कुछ एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है। उसने बोला कोई बात नहीं, खुदा के पास बैठे रहो, खुदा प्रगट करेगा। मैं फिर हाथ जोड़े, मैंने कहा खुदा आज स्पेशल मीटिंग है, मुझे इस वचन का एक्सप्लेन कर मुझ पे। और उस वक्त पवित्र आत्मा ने पूरी रीति के साथ साफ इस वचन को मुझ पर एक्सप्लेन किया। अब पहले तो होगी बातें वो जिन लोगों ने संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखा और वो नाश होए, मुसीबतों में फंसे, अपनी समझ का सहारा लिया। पर अब हम उन व्यक्तियों की बात करेंगे जिन्होंने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया और संपूर्ण मन से परमेश्वर पर क्या किया, भरोसा किया। कितने लोग तैयार हैं जवाब देने के लिए? तैयार हैं आप? ओके, अब आपने उस व्यक्ति का नाम बताना है जिस व्यक्ति ने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखा और अपनी समझ का सहारा ना लिया
और परमेश्वर ने उसे ऊंचा, बल्कि उसको बड़ी रीति के साथ ऊंचा किया। ये मैं थोड़ा सा बताऊंगा पुराने नियम में। ओके, अपना हाथ उठाओ। चलो अब हम ममता से पूछ लेते। यूसुफ, तारीफ करेंगे जोर से परमेश्वर। यूसुफ, आपको पता है वो व्यक्ति था जिसने संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखा, अपनी समझ का सहारा नहीं लिया। अब कहां पर उसने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया, ये भी बताना जरूरी है। और बाइबल में लिखा है उसके भाइयों ने उसको बेच दिया, ये सबको पता है। गड्ढे में फेंक दिया, कुएं में फेंक दिया, फिर तरस आया, निकाल लिया, इस्माइलियों को बेच दिया। कितने पैसे दो, ये बंदा हमारा ले लो। वो इस्माइलियों ने जाके आगे मिस्र में और दाम पर उसको बेच दिया। अब जहां पर वो बेच दिया, वो गुलामों की तरफ बिकी जा रहा है, फुकाऊ बन गया है, मजदूरों की तरह काम कर रहा है। किसी घर में जाके उसको नौकर की ड्यूटी मिल गई। जिस व्यक्ति ने खरीदा उसने बोला चल भाई मेरे घर में जाके तू काम करना है, तुझे खरीदे, अब तू मेरा गुलाम है। उस समय लोग गुलामों को रखते थे। और लिखा कि यूसुफ एक सुंदर व्यक्ति था, जंग था, तो जिस घर में वह रहता था उस व्यक्ति की पत्नी उस पर पाप करने की इच्छा रखने लगी कि चल तू मेरे साथ पाप कर। लिखा उसके बाद उसने बोला कि तू मेरे साथ पाप कर, नहीं तो मैं लोगों पर सामने तेरे पे झूठा इल्जाम लगाऊंगी कि तूने मेरे साथ गलत काम किया। पर लिखा कि उस समय यूसुफ के सामने दो ऑप्शन थे, जहां तो वो झूठा उस पर नाम लगे, सदा के लिए जेल में सड़ता रहे, गलता रहे, मरता रहे, और जहां उस मिस्र की उस अमीर बंदे की वाइफ को बात मानने का था। उसके साथ पास सिर्फ दो ऑप्शन थे, जहां तो वो उस औरत की बात मानकर ऐश के साथ रह सकता है, पैसे भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, बस ना जेल ना कुछ, आराम से जिंदगी। पर अगर वो खुदा पर भरोसा रखता है कि खुदा ने मेरे साथ वादा किया मैं तुझे ऊंचा करूंगा, तो अब जा तो मुझे खुदा पर भरोसा रखना है, जहां अपनी समझ का सहारा लेना है कि इस औरत की बात मान लूं। पर लिखा उसने उस औरत की बात को माना, स्वीकार नहीं किया, उसने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया। उसने बोला परमेश्वर ने मुझे बोला है कि तेरे 11 भाई तेरे आगे माथा टेकेंगे, तो मेरे भाई जेल में माथा तो नहीं टेकेंगे, टेकेंगे तो तभी जब खुदा मुझे ऊंचा करेगा। तो मैं खुदा पर भरोसा रखता हूं, मैं अपनी समझ का सहारा नहीं लेता। और उसने बोला तू जो इल्जाम लगाना लगा, मैं कोई भी ऐसा गलत काम, पाप वाला काम नहीं करूंगा। देखा उस औरत ने बोला इस व्यक्ति ने देखो मेरे साथ, घर में मैं अकेली थी, मेरे साथ गलत काम किया। लिखा जब लोग आए, पकड़ा, मारा और उसको जेल में क्या कर दिया, फेंक दिया। पर तब भी उसका भरोसा क्या था, खुदा पर। अब उसने संपूर्ण मन से खुदा पर क्या रखा था, भरोसा रखा, अपनी समझ का सहारा नहीं लिया। परमेश्वर ने ऐसी योजना बनाई कि उस देश के जो राजा था उसको सपना आया, उसने अपने सारे कर्मचारियों को, ज्ञानियों को, जोशियों को बुला लिया कि मुझे इस सपने का अर्थ बताओ। पर कोई भी नहीं बता सका। किसी ने कहा कि एक व्यक्ति है तेरे जेल खाने में, वो तेरे सपनों का अर्थ क्या कर सकता है, बता सकता है। क्योंकि ये योजना खुदा की ओर से थी, यूसुफ को जेल से बाहर लेकर आकर उसे ऊंचा करने की। क्यों? क्योंकि यूसुफ ने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया था, बल्कि संपूर्ण मन से परमेश्वर पर क्या किया था, भरोसा किया था। हालेलुया। यूसुफ को बाहर निकाला गया और उसने कहा मेरे सपने का अर्थ बता। और परमेश्वर ने सारे सपने का अर्थ यूसुफ पर प्रकट किया। यूसुफ ने बताया तेरे सपने का ये अर्थ है। जब उस राजा ने सुना तो वो कहता ऐसा मनुष्य क्या हमें मिल सकता है, किसी मेरे पूरे राज्य में किसी के पास ऐसी बुद्धि नहीं है जो मेरे सपने का अर्थ बता सके। पर इस बंदे के अंदर बुद्धि है, तो जे आज से इस देश का प्रधानमंत्री होगा। हालेलुया। खुदा पर भरोसा रखने वाले कभी भी नीचे नहीं रहते। बोलो खुदा पर भरोसा रखने वाले कभी नीचे नहीं रहते, कभी शर्मिंदा नहीं रहते। कुछ समय के लिए मुश्किलें आ सकती हैं, पर परमेश्वर उन्हें ऊंचा करता है। तारीफ करेंगे प्रभु यीशु। हालेलुया। कितनों को वचन समझ में आ रहे हैं? अब एक बड़ा आसान सा सवाल है, उसके बाद सिर्फ एक घंटे रह गया, उसके बाद आमीन, फिर अगला काम। बड़ा आसान सवाल है। उस व्यक्ति के बारे में आपने नाम बताना है जिस व्यक्ति ने खुदा पर संपूर्ण मन से भरोसा रखा और शेरों के मुंहों को बंद कर दिया। तारीफ करेंगे यीशु मसीह की। हालेलुया। किसने पहले हाथ उठाया था? ममता ने। कौन था? दानियल। हालेलुया। क्योंकि जब शेरों के मुंहों के बंद करने की बात आती है तो सबको एक ही दिमाग में, दानियल, क्योंकि वही बंदा था जिसके कारण शेरों के मुंह क्या हो गए थे,
बंद हो गए थे। पर क्यों मुंह बंद हो गए थे? क्योंकि दानियल ने संपूर्ण मन से क्या रखा था? परमेश्वर पर भरोसा। अब बात ये आई है कि दानियल ने कहां पर समझ पर सहारा नहीं लिया और परमेश्वर पर भरोसा रखा। ये बात अब बतानी जरूरी है। अब बाइबल में लिखा है कि उस समय तो जो दानियल था वो ऊंचा होता जा रहा था राजभाग में। तो जो लोग नीचे के थे, उस देश के थे, कहते यार ये दानियल तो ऊंचा होता जा रहा है। जलसी करने लगे लोग, कहते क्यों ना दानियल को मरवा दिया जाए, ऐसी एक साजिश बनाई जाए। वो साजिश लेकर राजा के पास गए, कहते हैं राजा जी 30 दिन तक, इतने समय तक कोई भी अपने गॉड के आगे प्रार्थना नहीं करेगा, जिसको भी मानता उसकी वर्शिप नहीं करेगा, उसके आगे प्रार्थना नहीं करेगा। हर एक बंदा अपनी समस्या आपके पास लेकर आएगा, और अगर कोई व्यक्ति फिर भी आपके हुक्म को टाले तो उसको शेरों के पिंजरे में डाल दिया जाएगा, शेरों के द्वारा उसका भोजन बना दिया जाएगा। तो उन्होंने साइन कराए, मोहर लगाई, पूरे राज्य में ये बात फैल गई कि इतने दिन तक हर एक बंदा अपनी समस्या खुदा के आगे नहीं लेके जाएगा, राजा के आगे लेके जाएगा। सब लोग इस हुक्म से डरे, सब लोग अपनी समस्या राजा के पास लेकर जाने लगे। हर एक ने प्रार्थना करना बंद कर दिया, हर एक ने गॉड को मानना बंद कर दिया। पर दानियल वो व्यक्ति था जो कह सकता था कि ठीक है खुदा, इतने दिन तक जैसा राज्य में चल रहा है तो मैं मारा जाऊंगा, तो मैं कुछ समय तक प्रेयर नहीं करूंगा, उसके बाद खुदा मैं फिर प्रेयर करूंगा। पर नहीं, उसने बोला मैं अपनी समझ का सहारा नहीं लूंगा, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। मेरा परमेश्वर मुझे मुश्किल मुसीबत में से भी निकालने वाला मेरा परमेश्वर है, तो मैं खुदा के साथ प्रार्थना करना बंद नहीं करूंगा। वो लगातार प्रार्थना करना शुरू किया, लेकिन जेरूशलेम की और उसने कोठरी खोलता था, अपनी खिड़की खोलता था और प्रार्थना करना शुरू करता था। जब उस विरोधियों को पता लगा, वो जल्दी से सिपाहियों को लेकर आगे, कहते जे देखो मौके पर पकड़ा है हमने दानियल को प्रार्थना करते हुए, तो चलो राजा अब हम तेरे पास लेकर आए, तेरे कानून के हिसाब से दानियल को अब क्या कर, शेरों के पिंजरे में डाल दे, ताकि शेरों का ये क्या बन जाए, भोजन बन जाए। जैसे ही शेरों के पिंजरे में डाला, पिंजरा बंद, गुफा बंद। रात को राजा को परेशानी हुई, कहता यार मैंने गलत किया। वो दानियल बंदा बड़ा अच्छा बंदा था, बड़ा ईमानदार था, बड़ा विश्वास जोग था, मैंने गलत किया। रात को राजा को बेचैनी हो रही है, नींद नहीं आ रही, उसने कुछ सिपाही लिए, कहता जाके गुफा के मुंह से पत्थर हटाओ। पत्थर हटाया, आवाज दी, हे दानियल क्या तू जीवित है? क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू आराधना करता है, क्या तुझे उसने बचा लिया? अंदर से आवाज आई, हाँ मेरा परमेश्वर जीवित है, उसने मुझे बचा लिया, शेरों के मुंह को बंद कर दिया। हालेलुया। संपूर्ण मन से किस पर भरोसा रखना? परमेश्वर पर। हालेलुया। जो संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो कभी भी शर्मिंदे नहीं होते। मुश्किलें आ सकती हैं, विरोधी समस्या खड़ी कर सकता है, पर आखिरी जीत आपकी होगी, हमारी होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अब आपको एक लास्ट में आंसर देना है। अब मैं पूरी गिनती नहीं बोलूंगा, गिनती बोलूंगा आपको पता चलेगा। थोड़ा सा इसको औखा कर दे। अपने उन व्यक्तियों के नाम बताने जिन्होंने खुदा पर भरोसा रखा और खुदा ने एक बड़ा चमत्कार उनके लिए किया। वो एक व्यक्ति नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार, मैं गिनती नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको ये बताना है। संपूर्ण भरोसा रखा और खुद दूत नहीं भेजा खुदा ने, खुद परमेश्वर उनकी मदद करने आया। ऐसे व्यक्ति के आपको नाम बताने होंगे जिन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखा, अपनी समझ का सहारा नहीं लिया। उसको बचाने के लिए दूत नहीं आए, बल्कि खुद परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह धरती पर आ गया बचाने के लिए। तो मैं चाहता हूं अपने हाथ बताओ जिनको पता है उन व्यक्तियों के नाम। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। अपने हाथ खड़ा करो। जे दो, चलो उससे पूछ लेते, बता बच्चे। ओ तारीफ करेंगे। ये तीन व्यक्ति थे। अगर मैं तीन कहता तो जल्दी से हाथ खड़े हो जाते। तीन व्यक्ति थे। अब बताना चाहिए कि उन्होंने कहां पर अपनी समझ का सहारा नहीं लिया और संपूर्ण मन से भरोसा रखा। जैसे जो दानियल के साथ हो वैसे इनके साथ भी हुआ। कहते कि ऐसे एक बड़ी मूर्त बन गई है, तो जब बांसुरियां बजेंगी, साज बजेंगे, सब लोग इस मूर्त को सजदा करेंगे। अब जो तीनों व्यक्ति ठहरे थे परमेश्वर को मानने वाले, इनको पता था खुदा कहता तू सिर्फ एक परमेश्वर की सजदा कर। तो इन्होंने कहा कि हम इस मूर्ति की सजदा कैसे कर सकते हैं? तो हुक्म था कि जो व्यक्ति सजदा मूर्ति की नहीं करेगा उसको आग
जलती हुई आग के भट्ठे में फेंक दिया जाएगा, जिंदा जलाकर मार दिया जाएगा। सब लोग मौत से डरे, आग की मौत से डरे, पर तीनों जो व्यक्ति इन्होंने कहा नहीं, हम सिर्फ परमेश्वर के आगे सजदा करेंगे, हम इस मूर्त के आगे सजदा नहीं करेंगे। और बाइबल में लिखा, इसके कारण इन तीनों को क्या कर दिया गया? आग की भट्ठी में डाल दिया गया। जब आग की भट्ठी में डाल दिया गया तो लिखा, राजा देख रहा है, कहते ये 3 व्यक्ति भेजे थे आग के अंदर। सिपाही को बोला, अरे सिपाही जल्दी आ। कहता कितने व्यक्ति फेंके थे? कहता 3। कहता मुझको 4 क्यों नजर आ रहे हैं? कहता मुझको क्या है, 4 क्यों नजर आ रहे हैं? कहता 3 तो मुझे मनुष्य दिख रहे हैं, पर चौथा जो है वो परमेश्वर के पुत्र की संतान जैसा दिख रहा है, वो परमेश्वर का पुत्र दिख रहा है। आवाज दी जलती आग में से, वो अंदर 3 ने आवाज दी, कहता है परमेश्वर के लोगों बाहर आ जाओ। लिखा वो बाहर आ गए, और उसी समय राजा ने क्या आज्ञा दी? कहता है सदरक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर जीवित है, और आज से सभी लोग इन्हीं के परमेश्वर के आगे सजदा करेंगे। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर पर क्या होता है? संपूर्ण भरोसा। परमेश्वर हाथ पकड़कर भी क्या करता है? बचा लेता है। क्या करता है? हाथ पकड़कर। बाइबल में लिखा है, पतरस कहता है, प्रभु यीशु मसीह क्या आप पानी पर चल रहे हो? यीशु मसीह ने बोला, हाँ पतरस मैं पानी पर चल रहा हूं। तो कहता, परमेश्वर मुझे भी तो बोलो, मैं भी ऐसा चमत्कार करूं, पानी पर चल सकूं। यीशु मसीह ने बोला, पतरस आ बाहर। लिखा वो नदी, वो किश्ती से बाहर निकला, पानी पर पैर धरा, पैर धरता धरता जा रहा है, पर तब भी दिमाग में कुछ घूमा, अरे पतरस क्या कर रहा है? पानी पे इंसान नहीं चलते, पानी पर सिर्फ मछलियां चलती हैं, तो तू क्या कर रहा है? लिखा जैसे ही उसकी समझ पर सहारा लिया, परमेश्वर पर भरोसा खो दिया, और पतरस पानी के और नीचे जाने लगा। चलाकर बोला, यीशु मसीह मुझे बचा ले। यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाया और उसको बाहर निकाल दिया और बोला, हे कम विश्वासी, कहाँ गया तेरा विश्वास? हालेलुया। हमेशा शैतान तब एक विश्वासी पर अटैक करता है जब उसका भरोसा परमेश्वर पर कम हो जाता है, जब उसका भरोसा घट जाता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है किस पर भरोसा करना है? परमेश्वर पर, और अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। भरोसा का मतलब ये नहीं है कि हमें प्रार्थना नहीं करना, क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा करता है, इससे पता चलता है अगर वो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। अगर वो प्रार्थना कर रहा है तो उसको पता है कि मुझे मेरे परमेश्वर पर भरोसा है, मैं प्रार्थना करूंगा खुदा से तो खुदा मुझे देगा। मैं लोगों से मांगने के बजाय खुदा से मांगूंगी, क्योंकि मेरा भरोसा तो परमेश्वर पर है। वो व्यक्ति आपको प्रार्थना करता मिलेगा। जो व्यक्ति रोजे रखता है, इसका मतलब उसका भरोसा भी किस पर है? परमेश्वर पर, कि मैं रोजे रखूंगा, प्रार्थना करूंगी तो परमेश्वर मुझे ये देगा, क्योंकि मेरा भरोसा किस पर है? परमेश्वर पर भरोसा। और जब परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को देखता है कि ये लगातार प्रार्थना कर रहा है, लगातार व्रत रखता है, लगातार मेरे आगे प्रेयर पे प्रेयर कर रहा है, अब इसका भरोसा मेरे पर है, किसी इंसान पर नहीं, तो अब मुझे इसके लिए ये काम करना होगा। और परमेश्वर का आत्मा फिर उस व्यक्ति के लिए काम करना शुरू कर देता है। कितनों को समझ में आ रही है? जो आप टाइट बोते हैं, इसका मतलब आपका भरोसा किस पर है? खुदा पर। क्योंकि टाइट बोने वाला व्यक्ति को भरोसा है, क्योंकि उसका वचन है, वादा भरोसा है कि खुदा का वादा है कि जो तू बोएगा सो तू काटेगा। उसका पता है कि परमेश्वर कहता है जब तू दुश्मन लेकर आएगा तो मैं तुझे क्या दूंगा? बरकत दूंगा। और इसका मतलब कि वो व्यक्ति खुदा पर क्या करता है? संपूर्ण भरोसा करता है। कितनों को समझ में आ रही है? क्योंकि एक जो भरोसा नहीं करता, अनबिलीवर, वो व्यक्ति कम प्रार्थना करेगा, वो आत्मिक संख्या कम करेगा, वो व्यक्ति बोने में फेल होगा, वो कभी भी टाइट नहीं बोएगा, क्योंकि उसको भरोसा खुदा पर है ही नहीं। उसको भरोसा अपनी समझ पर है कि ये पैसे अगर टाइट में बो दे तो गए, टाइट में बो दे तो गए, तो क्यों ना रखूं जहां पर लगा दूं। इसका मतलब वो व्यक्ति अपनी समझ यूज कर रहा है, ना कि खुदा पर भरोसा दिखा रहा है। कितनों को समझ में आ रहा है? ये बात मुझे आज खुदा ने बोली थी, और जो बात मैंने आपके साथ शेयर की, कई बार लगता है कि शायद समझ का सहारा लेना मतलब क्या हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना। जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो हमेशा प्रार्थना करता है। अब दानियल क्या करता था? परमेश्वर पर भरोसा। क्या वो प्रार्थना करता था कि नहीं करता था? वो प्रार्थना करता था। जिसका भरोसा खुदा पर है वो प्रेयरफुल व्यक्ति होगा।
वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होगा। क्यों? क्योंकि उसको भरोसा ही खुदा पर है कि जो देगा वो खुदा ही देगा, जो करेगा वो खुदा ही करेगा, जो समस्या से निकालेगा वो समस्या से खुदा ही निकालेगा। वो किसी और के पास नहीं जाएगा, वो खुदा के पास जाएगा। वो अपनी समस्या लेकर किसी पंचायत मेंबर के पास नहीं जाएगा, वो खुदा के पास जाएगा कि मेरा खुदा मुझे बेस्ट तरीके से बाहर निकाल सकता है। जैसे जे नहीं निकाल सकती, मेरा खुदा बेस्ट तरीके से, खुदा मेरी प्रेयर को सुन सकता है। वो समझ भी सकता है, इंसानों की समझने से ज्यादा, इंसानों से सुनने से ज्यादा। कई बार हम इंसानों को सुनाते पर वो इग्नोर कर रहे होते। अरे कहते बाद में देखते, बाद में सुनते। पर परमेश्वर को पास जब आप सुनाने जाओगे, वो कभी भी आपकी प्रार्थना को इग्नोर नहीं करेगा, वो ध्यान से सुनेगा। बता मेरे बेटे, बता मेरी बेटी क्या समस्या है, क्योंकि तू अपनी समस्या लेकर मेरे पास आई है। एक संपूर्ण भरोसा रखने वाला बंदा आत्मिक संख्या करता हुआ आपको नजर आएगा, वो प्रार्थना करता हुआ आपको नजर आएगा, वो पवित्रता में चलता हुआ आपको नजर आएगा। वो अपना सिर खुदा के आगे झुकाएगा, कभी किसी और के नहीं, ना पैसे के आगे, ना इंसान के आगे। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? अपने हाथों को उठाओ, बोलो प्रभु यीशु मसीह, आज जो मैंने वचन सुना है अपने जीवन में ग्रहण करता हूं।